प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रजनीश जी हमारे साथ हैं। शिमला में इनका एजुटेशन चल रहा है। प्रदेश भर के जितने भी प्राइमरी टीचर हैं, इनके कुछ साथियों को सरकार ने सस्पेंड भी किया है। उसी संदर्भ में इनसे आप बातचीत करते हैं। रजनीश जी, क्या है मुद्दा आपका और क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हमारा जो मेन मुद्दा है, जो अभी हाल ही में विभाग ने और सरकार ने डायरेक्टरेट को एक कर दिया। पहले हमारे 2 डायरेक्टरेट हुआ करते थे, जिसको इन्होंने एक कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ वहीं तक नहीं है। अगर मैं पिछली बातों को दोहराऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा है उन बातों को ध्यान में रखते हुए कि इस समय जो है विभाग और सरकार कुल मिलाकर हमारा जो प्राइमरी विंग है, उसे लगभग ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले कुछ साल पहले हमारी बहुत सारी पोस्ट खाली थी। यहाँ सिंगल टीचर काफ़ी स्कूल चल रहे थे। यानी कि हालत ये थी कि टीचर्स को छुट्टी लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस दौरान जब हमने ये मांग उठाई कि इनको पोस्टों को भरा जाए, तो विभाग जो है एक क्लस्टर नाम की प्रपोजल लेकर आ गया कि क्लस्टर सिस्टम यहाँ चला देते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या रखा था कि जो अपर प्राइमरी के टीचर हैं वो भी आकर प्राइमरी स्कूल में जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि जो हमारा अपर प्राइमरी का सिस्टम है, उनके पास ऑलरेडी पहले ही टीचर पूरे नहीं हुए हैं। और अगर वो आते भी हैं, उनके पास कितना एक आधे घंटे का समय होता है। लेकिन अगर हमारी प्राइमरी की क्लासेस को पढ़ाना हो, तो एक टॉपिक को जो शीर्षक है उसको समझाने के लिए ही लगभग आधा पौना घंटा चला जाता है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए 1 से 1.5 घंटा जो है वो चाहिए होता है, जो कि वो नहीं दे पाएंगे। तो बात साथ में वो क्वालिटी एजुकेशन की करते हैं। तो अगर इस तरह से सिर्फ टाइम पास करके या इस तरह के अदर सोर्सेज को आगे करके जो है अगर हम क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहते हैं, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात है। अब मन में शंका तब ज़्यादा और ये घर करने लगी कि ये प्राइमरी विंग को ख़त्म करने पर तुले हैं, जब बात आई पिछले साल ही हमारे जो छोटे बच्चों के स्पोर्ट्स होते थे, हमारे छोटे बच्चों के स्पोर्ट्स से ब्लॉक से लेकर जो है वो स्टेट लेवल तक हुआ करते थे। उसमें वो लोग अपनी प्रतिभागिता करते थे और बढ़िया टूर्नामेंट्स खेलते थे। लेकिन पिछले साल जो था, लगभग इन्होंने इसे समाप्त करने पर जो है जोर दिया कि प्राइमरी स्कूलों में स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ तक कि जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, उन्होंने तो ये इतनी बड़ी बात बोल दी कि इन्होंने कौन सा ओलंपिक मेडल लेकर आना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि जहाँ भी जो भी अदर कंट्रीज़ को देखिए, जो भी कंट्रीज़ ओलंपिक में या किसी बड़ी उसमें टूर्नामेंट्स में बढ़िया पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मेडल लेकर आ रहे हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे अभी स्कूल भी नहीं गए होते हैं, वहीं से उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ हमारे अधिकारी वो कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी स्कूल में खिलाएंगे तो उन्होंने कौन सा मेडल लेके आना है। तो क्या वो उसके आगे निकल के उससे अगर शुरू करेंगे तो क्या वो मेडल लाने की स्थिति में आ सकते हैं? तो लेकिन फिर भी जब हमने विरोध किया तो लास्टली उसको ब्लॉक तक सीमित करके रख दिया, और वहाँ भी 1-2 गिनी चुनी गेमें रख दी कि ये लोग यही खेलेंगे, मतलब टाइम पास के लिए। ठीक है। अब कि जब उनसे पूछा गया कि ज़रूरत क्या महसूस हो रही है इस बात की कि एक डायरेक्टरेट किया जाए, तो बोलते हैं कि 2 डायरेक्टर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको एक कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब 2 डायरेक्टर 2 डायरेक्टरेट जब उस काम को नहीं कर पा रहे थे, एक डायरेक्टरेट कैसे उस काम को संभाल पाएगा? देखिए ना, अब 2 डायरेक्टरेट थे, दोनों काम कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं प्रॉपरली काम नहीं हो रहा। एक डायरेक्टरेट कैसे काम करेगा? आज तक कितना साल, 2-2.5 साल हो गए सर, प्रमोशंस कोई प्रमोशन नहीं हो पा रही है, किसी तरह की कोई प्रमोशन नहीं हो रही है। आप सीनियर सेकेंडरी से लेकर आप नीचे प्राइमरी तक देख लें। अगर प्रमोशन की बात मैं करूं, तो अगर मैं अपने ज़िला हमीरपुर छोटी सी बात करूं, हमारी एक पोस्ट बीईओ की है, यहाँ नादौन में एक पोस्ट खाली है। कितने महीने से प्रपोजल यहाँ से चली गई है, डायरेक्टरेट में वो फाइल घूम रही है, आज तक वो नहीं हो पा रही है। अभी आपका जो मुख्य मांग है वो क्या है? जिनको लेके आप लोग एजिटेशन कर रहे हैं, उन उसमें जो सस्पेंड किए गए हैं उनकी क्या स्थिति है? हाँ सर, मुख्य मांग जो है हमारी, देखिए सस्पेंशन पे मैं बाद में आऊँगा। मुख्य मांग जो हमारी है, अभी जो अगर इसको सिस्टम को ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के अंडर चले जाएंगे। प्रिंसिपल के अंडर जाते हैं तो हमारे बीओज़ की, सीएसटी की, एसटी की, वो तो कोई उसमें शक्तियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी, तो उनकी प्रमोशन चैनल सारा ख़त्म हो जाएगा। अब बीओ के पास आपकी वित्तीय शक्तियाँ नहीं होंगी, प्रशासनिक शक्तियाँ नहीं होंगी, तो बीओ का काम क्या रह गया? वो एक रबर स्टैंप रखनी है क्या? तो हमारा मेन यही है कि हमारे बीओ, सीएसटी और एसटी, इनकी कोई भी किसी तरह की प्रशासनिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वैसी ही रहनी चाहिए। बाकी हमें और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चों के जो स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हैं वो प्रॉपरली चलने चाहिए। और जो सस्पेंड किए गए हैं वो? हाँ, मैं आपको बताऊं सर, 26 अप्रैल को हमारा, जब हमने बहुत समय तक वार्ताएं की सरकार के साथ, विभाग के साथ,
शिक्षा मंत्री के साथ भी, सेक्रेटरी एजुकेशन जी के साथ भी, लेकिन हर बार जो है कोई टाल मटोल का रवैया वहाँ पर रहा, कोई प्रॉपरली गाइडेंस वहाँ से नहीं मिला। हमने कहा कि क्या प्रारूप आप बना रहे हैं वो हमें बताइए ताकि हम अपनी सजेशंस दे सकें, लेकिन एक मेन स्टेक होल्डर उसको ही वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो उसके बाद में जब ज़्यादा कहीं नहीं सुनी गई तो 26 अप्रैल को हमने एक धरना रखा और वो धरना प्रदर्शन हमारा शिमला चौड़ा मैदान में हुआ और उसमें हज़ारों की संख्या में हमारे टीचर आए। बहुत शांतिपूर्ण और बहुत बढ़िया तरीके से वो धरना हुआ, कोई यातायात अवरोध नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई किसी भी तरह के कानून को हाथ में नहीं दिया गया। नहीं, वहाँ सरकार के लोगों को या मंत्रियों को आखिर में चुभी कौन सी चीज़ है जिस पे सारा लफड़ा हुआ? बस उनको शायद ये ऐसा ही लग रहा होगा कि ये सड़कों पे क्यों उतर आए, लेकिन अगर एक शिक्षक सड़क पे उतर रहा है सर तो कोई ना कोई उसमें बहुत गहरी बात रही होगी। और उसके बाद देखिए आप, जैसे ही धरना अभी समाप्त हुआ था, हम डायरेक्टिव में थे ज्ञापन देने के लिए और साथ के साथ में वहाँ से सस्पेंशन के ऑर्डर निकल जाते हैं। अब ये देखिए कितनी डिक्टेटरशिप यहाँ पर हो रही है। साथ के साथ हमारे चार टीचरों के सस्पेंशन के ऑर्डर निकल गए। ठीक है जी, अगले दिन हमें पता लगता है कि 800 से 900 टीचरों के ऊपर जो FIR लॉज कर दी गई। ये पदाधिकारी थे जिनके आदेश हुए? हाँ जी बिल्कुल, पदाधिकारी थे, हमारे राज्य के पदाधिकारी थे। 800-900 टीचरों के ऊपर इन्होंने FIR लॉज कर दिया था अवरोध करने की। हालांकि जहां हमारा धरना हो रहा था वहां से उप मुख्यमंत्री जी क्रॉस हुए, कोई बाधा नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं आई, वो देखते हुए गए, आराम से गए। उसके बाद सर जो हमारे अन्य जिला के पदाधिकारी थे उनकी ट्रांसफ़र की प्रपोजलें मंगवा ली गई। अब सर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन क्या स्कूलों में 1 या 2 टीचर होंगे तो उससे क्वालिटी एजुकेशन आएगी? स्कूलों को मर्ज करने की बात कर रहे थे, तो हमने तो कहा कि ठीक है आप मर्ज करना चाहते हैं, हमारे सराउंडिंग में 5 स्कूल हैं, 4 को मर्ज कर दो, लेकिन 5वें स्कूल में 5 टीचर दो, उनकी लायबिलिटी फिक्स करो। कैसे क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव नहीं होगी? अभी कितनी पोस्टें खाली हैं और टोटल कितने स्कूल हैं? उनके हिसाब से क्या जितने स्कूल हैं उनके हिसाब से आपके जो टीचर्स हैं वो सफिशेंट हैं? नहीं सर, अभी भी लगभग 4000 के करीब हमारी पोस्ट खाली चली हुई हैं और हमारे 10,500 स्कूल हैं जो प्राइमरी के स्कूल हैं। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इस बात को ना तो वो विभाग के अधिकारी समझ पा रहे हैं, ना शायद वो सरकार को समझा पा रहे हैं कि अगर वाकई आप क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहते हैं तो जो हमारा ढांचा प्राइमरी का है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अंत में आप क्या चाहते हैं? अब जो निचोड़ है आपका, आप लोगों का जो एजिटेशन चल रहा है उसमें क्या करना चाहेंगे आप? उसमें सर देखिए हमारी तो बहुत छोटी सी 2-3 मांगे हैं। अगर उसको मान लेते हैं, सरकार हमसे बात करती है, उसको मान लिया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारी BO की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, CST और ST की पावर्स ख़त्म नहीं होनी चाहिए। साथ में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उनके जो स्पोर्ट्स थे, टूर्नामेंट्स थे, वो बंद नहीं होने चाहिए, वो उसी तरह से चलते रहने चाहिए और समय समय पर जो है जो वैकेंसीज है उनको भर दिया जाना चाहिए। साथ में जो हमारे अध्यापकों को सस्पेंड किया गया है उन सस्पेंशन ऑर्डर्स को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और उनकी सेवाएं बहाल की जाएं। अगर हमारी इन मांगों के ऊपर जो है सरकार या विभाग सहमत होता है तो हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नहीं तो क्या करेंगे एजिटेशन को लेके? जी, हमारा देखिए क्रमिक अनशन चला हुआ है। क्रमिक अनशन चला हुआ है, वो लगातार आज 17वां दिन वहाँ पर चला हुआ है और इसके बाद अगर नहीं सुनी जाती है तो एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन फिर से किया जाएगा और उसके बाद भी नहीं अगर सुना गया तो हमारा अमर अनशन भी शुरू हो सकता है। तो ये थे रजनीश जी, जिला के अध्यक्ष। इनका कहना है कि अगर मांगें नहीं मानी गई, नहीं सुना गया तो अमन अनशन पर ये लोग चले जाएंगे। अनंत ज्ञान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। धन्यवाद सर। हम चाहते हैं कि आप हमारी बातों को पहुंचाएं, क्योंकि देखिए पत्रकारिता जो है ये हमारे कलम के सिपाही होते हैं और समाज को हर समय जागरूक करने के लिए इन्हें सही दिशा दिखाते हैं।